कुछ भी नहीं बोला अर्जुन को कि तू बेटा जो बकर बकर करना है वो कर ले। भगवान इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण है, मजाक थोड़ी है। डॉक्टर श्री कृष्ण जो है अर्जुन की वाणी से, उसके सोच विचार से सारा आइडिया लगा रहे हैं कि इसके कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये बंदा है। जैसे कि मोदी जी लगाते रहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी ठंडा करके खाते हैं। हमारे जैसे जो तेज वाले हैं वो कहते हैं मोदी कुछ नहीं कर रहा है यार, फालतू ही टाइम खराब कर दिया इसने, योगी को लाओ रे यार। तो कहते हैं मोदी जी भी थोड़ा सा ठंडा करके खाते हैं चारों तरफ से उसका करके। तो ऐसे ही भगवान ने इस पहले अध्याय में एक शब्द नहीं बोला और ये पता लगा लिया कि यार अर्जुन की हालत बहुत खराब है। तो बस अब भगवान क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस हो गया ना, सारी सीटी स्कैन एमआरआई सब आ गई भगवान के पास, टोटल रिजल्ट आ गए। अब भगवान वो नस दबाएंगे अर्जुन की, अर्जुन चिल्लाता है बुरी तरीके से, एक नस से ठीक कर देंगे अर्जुन को एकदम से। उपदेश कुछ नहीं देंगे, अभी उपदेश देने लायक ही नहीं है वो, क्या उपदेश दें उसको। अभी उपदेश देंगे तो वो तो मोहित है, और मोहित व्यक्ति को उपदेश कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोहित व्यक्ति कौन होता है, जो काले को सफेद और सफेद को काला समझे। जो करना चाहिए वो कतई नहीं करे, नहीं करना चाहिए वो करे, वो मोहित है। हम भी मोहित हैं, पूरे जीवन हम मोहित रहते हैं। तो पहले तो मोहित अवस्था से बाहर लाए फिर उपदेश दे। यही तो गौतम बुद्ध ने किया, आपको ध्यान हो तो। एक इकलौता पुत्र खत्म हो गया किसी स्त्री का, सब उसको समझा रहे हैं, लेकिन इतनी पीड़ा उसके मन में इतना रोती है कि तुम कोई उपदेश दो ही मत, मेरे क्या बता रहे हो, शरीर नश्वर है, कोई मेरा बेटा ला सके उससे बात कराओ मेरी, वरना मेरे को कोई उपदेश नहीं सुनना। चिंगाड़ रही है, रो रही है, इकलौता बेटा, छोटा सा बेटा, क्या करे, पति मर गया पहले ही, उससे उसके सारे जी रही थी, वो भी गया। तो किसी समझदार ने उसको कहा कि यहाँ कोई तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति है जो तुम्हारा काम कर सकता है। कौन है, कौन है? गौतम बुद्ध है, गांव के बाहर मठ में। दौड़ी, बच्चे को लेके दौड़ी, उसको तो कुछ होश ही नहीं है, और गौतम बुद्ध के पास जाके कि मेरे बच्चे को जीवित करो। गौतम बुद्ध समझ गए, उन्होंने कहा जीवित कर देंगे। हैं, कर देंगे? वाह, अब ये पहला व्यक्ति है जो कह रहा है कि जीवित कर देंगे। अब तक किसी ने नहीं कहा है, माँ है बस चिपक गई, कर देंगे। तो गौतम बुद्ध हाँ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। क्या? हाँ, अभी लाई। दौड़ती है, पीछे से कहा बुद्ध ने, उस घर से लाना जिस घर में कोई मौत ना हुई हो। अब आप देखिए, अब तो मोहित है ना, हमें तो समझ में आ रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा। दौड़ रही है, घर घर दौड़ रही है। कोई कह रहा हमारे तो 4 गए, हमारा तो तभी चला गया, हमारे तो ये खा गया, ये बीमारी खा गई। ऐसे ऐसे दुख देख रही है वो, घर घर जा रही है, घर घर कि भैया तू एक क्या, तू 10 मुट्ठी ले ले, लेकिन मौत तो हमारे घर में भी हुई है, मौत तो हमारे घर में भी है, मौत तो हमारे हुई है, ऐसे हुई है। अपने दुख से बड़ा दुख जब हम संसार में देखते हैं ना, तब पता चलता है कि हम किस दुख को लेके बावड़े हो रहे हैं। यूं ही तो कहते हैं, जब वो आई तब तक तो बुद्ध को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही काम भगवान कर रहे हैं, अर्जुन को नपुंसक कह देते हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, आइए 2 श्लोक हैं, बड़े प्यारे श्लोक हैं, और विवेकानंद जी के हिसाब से तो ये 2 श्लोक उन्होंने निकाले गीता में से, और इनको ही उन्होंने पूरे भारत में गाया। उन्होंने कहा आज भारत की जो स्थिति है, उस समय जब विवेकानंद जी थे तो भारत की आत्मा मर गई है, यहाँ का युवा मर गया है, वो रूढ़िवादियों को ढो रहा है, उसको खड़ा होने की जरूरत है। विवेकानंद जी ने कहा 100 मिल जाए मुझे, 100 पूरा विश्व बदल दूंगा मैं, है ना, 100 मिल जाए बस, 100 युवा मिल जाए, युवा है ही नहीं। तो युवा होने के लिए उन्होंने इन 2 श्लोकों का आश्रय लिया था विवेकानंद जी ने। बहुत जबरदस्त बोले विवेकानंद जी, आप कभी पढ़े सुने तो। कुतस्त्वा कथमलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुना। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, तेरे अंदर ये कायरता कहाँ से आई अर्जुन? ये आर्यों को भी शोभा नहीं देती, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं उनको भी शोभा नहीं देती, और जो संसार में मान बढ़ाई चाहते हैं उनको भी शोभा। अब जो भगवान ने दूसरा इंजेक्शन लगाया, ये पहला इंजेक्शन दिया और ये दूसरा दिया, ये दूसरा और भारी है।
क्लैब्यम मा इसमें गम पार्थ ने तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। क्लैब्यम, क्लीव कह दिया अर्जुन को। क्लीव यानी नपुंसक। अर्जुन नपुंसक नहीं सुन सकता, क्योंकि अर्जुन महारथी है। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा है कि कोई उसके गांडीव को यदि गाली दे दे तो अर्जुन उसका वध करेगा। भगवान ने तो यह सबसे बड़ी गाली दे दी, अर्जुन को नपुंसक कह दिया और ये कहा खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन को झुंझलाहट तो बहुत आई है, यहाँ पे भयंकर वाली आई है। क्यों? भगवान ने उसकी सुनी एक भी, और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, बाकी सब काम करा लो भले ही, लेकिन भगवान उसको क्या करा रहे हैं? युद्ध ही करा रहे हैं। देखो कैसी क्रिटिकल कंडीशन है। तो अर्जुन मना कर देता है पहले तो। देखिए इस श्लोक में यही है कि मैं तो ना भिक्षा का अन्न मांग लूंगा भले ही, लेकिन गुरुजनों को मारने वाला ये युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ये श्लोक बोल तो देते हैं अर्जुन, लेकिन अर्जुन को फिर ये लगता है कि श्री कृष्ण ने यदि मुझे युद्ध करने के लिए कहा है तो हो सकता है युद्ध में ही मेरा कल्याण छुपा हुआ हो जो मुझे नहीं दिख रहा। जैसे प्राय गीता पढ़ने से हमको जीवन में या शुरू में कोई बहुत ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आता। क्या टाइम खराब कर रहे हैं फालतू, या किताब लेके और मोटरसाइकिल निकाल के या कार निकाल के और वहाँ जाओ 2 घंटा सुनो यार, हैं क्या हो रहा है यार इससे। ये आचार्य जी 20-25 लोग बोल देंगे, है ना, बाकी तो काम तो हमको ही करना है, घर का, परिवार का। तो गीता का डायरेक्ट कोई इंटरलिंकिंग जीवन में है, ये हमको शुरू में ज़्यादा समझ में, तो अर्जुन को भी ये बात यहाँ समझ में नहीं आ रही है कि युद्ध करने से आखिर कल्याण मेरा कैसे होगा। युद्ध से तो नुकसान ही नुकसान है, और भगवान कह रहे हैं तू युद्ध कर। लेकिन अर्जुन को भगवान की बात पर अटूट विश्वास, और देखिए अध्यात्म में वही आगे चलेगा जिसकी श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा? याभ्या ओ श्रद्धा विश्वास रूपनो। शुरू में क्या है? भवानी शंकरे बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिनो। तुलसीदास जी ने भी सहारा लिया है। तो अर्जुन का विश्वास बहुत अटल है। तो अर्जुन 7वां श्लोक बोलता है। आप चाहो तो अपनी किताब में से निकाल के बोल सकते हो, और नहीं तो याद है तो ऐसे ही बोल दो, मैं बोल रहा हूं। ये श्लोक जो है ना, 7वां श्लोक, ये श्लोक बोलते हैं अर्जुन तो भगवान गीता का उपदेश शुरू करते हैं। हम पे भी, हमारे जीवन में भी गीता जब उतरेगी जब हम इस श्लोक की 4 बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। यदि ये 4 बातें बिना समझे हम गीता पढ़ते हैं तो गीता उतनी इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आइए 7वां श्लोक हम पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयशान्यश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। सबसे पहले अर्जुन ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कृष्ण, मुझे आपकी जरूरत है। जिस दिन आपको लगे कि आपको गीता की जरूरत है, उस दिन आपकी गीता स्टार्ट हुई है। और यदि खोपड़ी में ऐसा बैठा हुआ है कि ठीक है यार, गीता कोई ऐसी खास बात है नहीं, जितना ज्ञान हमको दिया है माता पिता ने समाज से, उससे ज़िंदगी हमारी चल रही है, बढ़िया खा रहे हैं, कमा रहे हैं, गीता क्या कर लेगी। तो गीता हमारे लिए पढ़ते हुए भी खुली नहीं अभी, ठीक है। सबसे पहले अर्जुन ऊपर के 2 सेंटेंस में एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ मुझे गीता की जरूरत
मैं कंफ्यूज हूं, मुझे हेल्प की जरूरत है। सबसे पहले मैं धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, हे कृष्ण प्लीज हेल्प मी। ये पहली स्टेज है। आप देखिएगा, दो ही जीवन के पड़ाव हैं बस। एक तो हमें गीता की कोई जरूरत नहीं है, और एक हमें गीता की जरूरत है, लग रही है। तो बस अब ये दूसरा पड़ाव है, ये जीवन बदल देगा। गीता अपनी आप खींचेगी। हमें तो बस ये स्वीकृति देनी है कि हाँ हमें जरूरत है। तो गीता माता में वो ताकत है कि उंगली पकड़ के, कीचड़ को हटा के, धो के, और हमको हमारे पिताश्री की गोद में बैठा देंगी। क्योंकि माता को पता है कि हमारे पिता कौन है। हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। आपको पता हो तो गौतम ऋषि सत्यवाल जवाला एक दासी थी, सत्य है ना, जवाला दासी थी। उसका पढ़ने में, उसके पुत्र का पढ़ने में बड़ा, जवाला का पुत्र था जावाल, लेकिन कोई उसको शिक्षा दे ही नहीं, बनाए ही नहीं शिष्य। तो गौतम ऋषि उस समय न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित, वो आए एक बार तो दौड़ के वो चरणों में गिर गया। और उसकी जब बालक की ललक देखी तो गौतम ऋषि ने कहा कि रोने लग गया कि मुझे कोई शिक्षा नहीं देता महाराज, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। अच्छा हम देंगे तुम्हें शिक्षा, जाओ अपने पिताजी का नाम, पिताजी किसके के मुझे नहीं पता, कि जाओ अपनी माता से पूछ के आओ। तो दौड़ के गया और खटाखट अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी का नाम बताओ। तो जावाला ने कहा कि बेटा मैं तो जो है इतने सारे पुरुषों की मैंने सेवा की है, दासी थी, तो मुझे तो नहीं पता कि तेरे पिताजी का एग्जैक्ट नाम कौन है, किसका है। तो यही की यही बात जवाल ने गौतम ऋषि को कह दी कि माता श्री ने ये फरमाया है कि उन्होंने बहुत सारे पुरुषों की सेवा की है, इसलिए उनको नहीं पता कि एग्जैक्ट मेरे फादर कौन से हैं। तो गौतम ऋषि ने कहा कि धन्य है तेरी माँ, धन्य है, और तू भी धन्य है, और तू ब्राह्मण ही है कि ब्राह्मण ही ऐसा तेजस्वी सत्य बोल सकता है। जा मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ। और सत्यकाम जावाल को फिर शिक्षा दी उन्होंने, है ना। तो यही बात है, यहीं से दरवाजा खुलेगा। तो ये पहली बात है कि हाँ सब कुछ होते हुए भी हमको गीता की जरूरत है। ये पहली बात, टॉप। अब दूसरी बात, मेरे कल्याण की बात कही है, यानी इसमें अब जो लेवल है ना वो बहुत अलग है। ध्यान रखें, गीता सभी शास्त्रों से बिल्कुल अलग है। गीता में कोई छोटी मोटी भौतिक प्रगति प्राप्त करना या ऐसे कोई मंत्र झाड़ू फूंक और इस तरह से कोई बात नहीं है। गीता का लेवल बिल्कुल अलग है। जीवन का जो परम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति कराएगी गीता। इसलिए अर्जुन की डिमांड ये, श्रेय आप वही बात कीजिए जो मेरे जीवन को लक्ष्य पे पहुंचा दे। बाकी ये धन धान्य राज्य और धन, ये सब चीज तो ठीक है, तो हो गई, भोग भाग ली हमने सब। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा। इसलिए गीता शास्त्र बाकी शास्त्रों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। भागवत भी बिल्कुल अलग है, एक ही बात है दोनों, वो उसका एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि भागवत में भी परीक्षित का प्रश्न क्या है, म्रियमानस्य सर्व कर्तव्य, यानी जो मरणासन्न है उनके लिए क्या कर्तव्य है। मरणासन्न कौन है, हम सब। तो इसलिए दोनों शास्त्र अभूतपूर्व हैं। इसलिए दोनों शास्त्रों के पहले श्रीमद लगता है। और ऐसा कोई शास्त्र नहीं है सनातन धर्म में, हालांकि कमी नहीं है, लाखों शास्त्र हैं, लाखों, हजार नहीं लाखों, लेकिन किसी के आगे श्रीमद शब्द केवल गीता और केवल भागवत, ये दो हैं जहां पे श्रीमद लगता है। क्योंकि ये जीवन की सर्वोच्च कोटि की चीजें देते। हालांकि गीता बाकी सब चीज भी देगी। किसी को यदि चाहिए कि मैं जो है घर को कैसे ठीक से रखूं, लोगों से संवाद कैसे रखूं, ऑफिस में मैनेजमेंट कैसे रखूं, मेरा रिश्ता कैसे ठीक चले सबसे, तो वो चीज़ भी देगी, सब चीज़ देगी गीता। तो ऑल है, जैक ऑफ ऑल है ना, लेकिन अल्टीमेट चीज़ देगी, ये अर्जुन का प्रश्न है। और तीसरी बात, बहुत प्यारी बात है, ये जरूरी है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बन जाते हैं। शिष्यस्ते हम, प्राय हमें
ना तो ज्ञान मिलता है और ना सदगुरु मिलते हैं। हम चाहे ढूंढते ही रहे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हम सदगुरु को ढूंढते हैं, सद शिष्य पर काम नहीं करते हैं। जबकि सिस्टम क्या है अध्यात्म में? अध्यात्म में सिस्टम यह है कि ज्ञान और सदगुरु सर्वव्यापक हैं। अखंड मंडलाकारम येन व्याप्त चराचरम। कैसे है? भूल गया, बताओ। तम येन चराचरम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यानी उस गुरु तत्व से एक कण खाली नहीं है। जैसे ही शिष्यत्व जागृत होगा ना, जो चीज हम चाह रहे हैं जिस क्षेत्र में मिलेगी 100%, लेकिन शिष्यत्व को हम जगाए ना और सदगुरु के पीछे पड़े रहें, नहीं बैठेगा मामला। ये कृष्ण के रूप जैसे सदगुरु और कौन हो सकते हैं? वो ही 80 साल तक अर्जुन के पास रहे, लेकिन गीता रूपी ज्ञान का फ्लो नहीं हुआ। क्या नहीं था उनके पास? था, फ्लो नहीं हुआ। क्यों? फ्लो होने के लिए शिष्यत्व होना। अब हम प्राय अपने घर में, बाहर में सबको जानते हैं, ऐसी गलत फहमी है हमारी, इसलिए हमको शिष्यत्व ग्रहण करना बहुत जोर आता है। हाँ, कोई विदेश का कोई आड़ा तिरछा कोई दे दो हमको आइटम, उसमें तो हम शिष्यत्व फिर मान लें, हाँ यार ये आइटम बढ़िया लग रहा है। जैसे मान लो स्वामी जी से कोई मिले, तो स्वामी जी तो चौड़े में बैठते थे वहाँ, कोई आडंबर नहीं, एक कमंडल, सन्यासी के वस्त्र, और मिल लो, बात कर लो आराम से। 1000 आदमी 1000 मिल लो, ऐसा सिस्टम है। कोई आडंबर ही नहीं, और एकदम देसी ठेठ भाषा और देसी भाषा, और सब बात बढ़िया। आपको दर्शन हो गए, वाणी प्रसाद मिल गया। अब आपसे कोई पूछे कैसे लगे स्वामी जी? हाँ नहीं ठीक है यार, ऐसे तो ठीक ही लग रहे हैं, बढ़िया है। और आपको कहीं ऐसी जगह ले जाए, बंगलौर में कहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसी जगह ले जाए, आसान नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग मान लो कि भाई साहब 1200 का तो टिकट खरीदना पड़ेगा। 1200 का? हाँ, यदि खाना खाना है तो 10,000 का। अच्छा, और लाइन में लगना पड़ेगा, 4 घंटे रगड़ होगी। अच्छा भाई साहब, खड़ा होना पड़ेगा। तो यार कितने खड़े लोग खड़े हैं, तो दे तो सही, सुबह 4 बजे से। और गुरुजी के सामने आए तो मैं बात करने की तो छोड़ो, गुरुजी के दर्शन हो उससे पहले पीछे से एक पड़े धक्का तो कुला मंडी खा के दूर, है ना? करे होंगे दर्शन ऐसे। अब पूछे भाई साहब गुरु, अरे भाई साहब बहुत टॉप पे थे, तुम्हारी कसम मजा आ गया यार, लेकिन यार 1 सेकंड नहीं मिला देखने को यार। तो गुरुत्व तो कहाँ जगता है? जहां सुलभता नहीं है, जो सहज सुलभ है उसके प्रति। ये अर्जुन की कितनी महानता है कि जो सारथी हैं उनके, बोलो, जो सखा हैं उनके, जो मामा के लड़के हैं उनके, खास मामा के लड़के हैं, रात दिन खेलते हैं, दोस्त हैं उनके, उनमें वो गुरु देख लेते हैं। बताओ, हमको तो गुरु में गुरु नहीं दिखे। हमको तो साक्षात राधा गोविंद जी के सामने खड़े कर दो तो वहां पे भी जो है हमारी दृष्टि कहीं और ही जाएगी। भाई साहब आज की पोशाक बहुत जोरदार है, जरी की लग रही है, और ये पीछे कौन सी है? ये अष्ट धातु होगी यार। नहीं पीतल नहीं, सोना है भाई साहब, सोना है, पीतल सोना अष्ट धातु जरी, इन्हीं कचरे में कर करा के खोपड़ी लगा के वहां से आ जाएंगे। भगवान कहीं दिखे ही नहीं, कहीं राधा गोविंद जी है ही नहीं। लाइट दिख रही है और इन्हें क्या क्या अड़ंगे बड़ंगे दिख रहे हैं, और उन्हीं की चर्चा करते हुए बाहर आ गए। राधा गोविंद जी कहाँ है पता नहीं भाई साहब। ये अर्जुन है जो सारथी में किसको देखता है? गुरु को देखता है। शिष्यस्ते हम, क्या बढ़िया बात है। तो इस गुरुत्व को पहचानो भाई, आपके आसपास ही है, घर में ही है, समाज में है, खाली नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि ना कोई ढंग का आदमी नहीं, ना चश्मा ठीक करो भाई, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है गुरु तत्व नष्ट हो जाए, असंभव है। हिमालय की गुफाओं में भी घुस जाओ आप, वहां पे भी गुरु प्रकट होगा होगा होगा। अरे सो जाओ आप तब हो जाए प्रकट। बोलो, विभीषण जी ने कोई बुलावा भेजा, पीली चिट्ठी भेजी। देखो, विभीषण जी के भगवान के दर्शन कराने के लिए ही सारा काम हो रहा है कि सीता जी का हरण हो रहा है,
और सीता जी माँ बंद हैं और हनुमान जी आ रहे हैं और हनुमान जी आके विभीषण जी को दर्शन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरे पकड़ो पासपोर्ट वीजा, आओ हमारे ठाकुर के यहाँ, वहाँ पे बहुत मौज है, भगवान से मिला देते हैं विभीषण को। बोलो मिले कि नहीं मिले? क्यों आए हनुमान रूपी गुरु उनके पास? क्योंकि विभीषण जी हैं रामायुध अंकित ग्रह और शोभा वर्णन जाय और नव तुलसी का वृंद तह दे कपि हर साय। ऐसन कर हट हूँ पहचानी और साधु ते हो न कारज हानि। ऐसन हट कर हूँ, यानी विभीषण जी दरवाजा लगा के बैठे और हनुमान जी दरवाजा ठोक रहे, खोल खोल खोल, तो गुरु तो आएगा और लात देगा दरवाजे पे, अरे कहाँ छुप रहा है, निकल बाहर निकल। ये हालत होगी भाई। हाँ तो मजाक है क्या? यही होगी क्योंकि जिस गाय को दूध देना है ना, दूध, उसकी हालत देखो, वो बछड़े को देखती कैसे बछड़ा आए और दूध पिए। तो गुरु तत्व पे जो गुरुत्व है, जो ज्ञान है, अरे कोई मिले तो सही, कोई तो मिले, सारा बह जाएगा ज्ञान। कोई तो आए, सब फर्जी आते हैं। एक व्यक्ति मिल जाए ना तो गुरु अपना सारा ज्ञान उड़ेल दे, एक योग्य व्यक्ति मिल जाए। ये असली बात जीवन में धारण करें इसको। गुरुत्व होना चाहिए, पहचाने उसको, शिष्यत्व होना चाहिए, सॉरी। और अंतिम बात सबसे ऊंची, अर्जुन कहते हैं महाराज देखो, अब हमने हमारी बुद्धि से जो कहना था कह दिया, करना था जो कर लिया, लेकिन हमारी बुद्धि तो जैसी है वैसी ही है, तो हमें नहीं पता कि वास्तव में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हम आपके शरण में हैं। इसका मतलब, शरण का मतलब है अब जो बेस्ट से बेस्ट हो हमारे लिए, वो हमारे लिए करो। नाथ थन किया रिझाऊं जी, नाथ थन किया रिझाऊं जी, और जैसा भेष बनाबो तैसा फूल चढ़ाऊं जी, नाथ थन किया रिझाऊं जी, नाथ थन किया रिझाऊं जी, जैसा भेष बनाबो तैसा फूल चढ़ाऊं री। अरे कुकर बन के चौका आवे तो डांग दिखाऊं री। कुत्ता बन के चौके में आ गए हैं, खाना बन रहा है, कुकर बन के चौके में आवे तो डांग दिखाऊं री, और चौके बाहर आप बिराजो थाल जमाऊं री, नाथ थन किया रिझाऊं जी, नाथ थन किया रिझाऊं जी। अरे घर का लोग कया नहीं माने, बहुत ऊंची बात है। हम तो सोचते हैं हमारी ये बात नहीं मानता, गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं अपने आप ही पिंड छूट रहा है। घर के लोग कया नहीं माने, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो जो कपूत है उससे आसक्ति हट जाएगी बहुत जल्दी। तो घर का लोग कया नहीं माने, मन ही मन में खुशी मनाऊं री, घर का लोग कहा नहीं माने, मन ही मन खुशी मनाऊं री। भूल गया मैं दूसरा, इसमें क्या है नीचे, चलिए। तो शरणागति का मतलब है भगवान जो करें वो सही। शरणागति कैसी होती है मैं आपको एक बात बताऊं तो आपके शायद अब तक शायद ये बात कभी कही नहीं, आप आश्चर्य पड़ जाएगा कि सेठ जी महाराज की शरणागति कैसी है। सेठ जी महाराज ने एक बार ये बात कही कि मेरी धर्म पत्नी को चोर डकैत पकड़ लें और उसके साथ बुरा काम भी कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यथाशक्ति मैं प्रतिकार करूंगा। सेठ जी में बहुत बल था शरीर में, यथाशक्ति मैं प्रतिकार करूंगा, लेकिन एक कण से भी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि भगवान तुम मेरी रक्षा। ये बात हमारे जैसों में गले नहीं उतरेगी।
हाँ, घर का लोग कहा नहीं माने, मनी मन खुशी मनाऊं री। नाथ थारे मंगल विधान में, क्यों मैं टांग अड़ाऊं री। नाथ तन कया रिझाऊं री ना। अरे आपको यदि इज्जत लुटवानी है तो अब आप जानो। सेठ जी जब बीमार हुए और ऐसा लगा कि सेठ जी जाने वाले हैं, तो लोगों ने, कई आयुर्वेद के वैद्य और तांत्रिक और कई पंडित आए, ज्योतिषी आए, उन्होंने कहा ये अनुष्ठान कर दो आप, सेठ जी का बाल बांका नहीं होगा, ले आओ सारी सामग्री, हम करते हैं अनुष्ठान 3 महीने का। तो सारी सामग्री सेठ जी के लिए तो लाखों खर्चों, तो भी पीछे नहीं हटे लोग। तो किसी ने जो है सेठ जी के कान में कह दी कि आपके लिए तो अनुष्ठान की तैयारियां चल रही हैं। तो सेठ जी ने निकलवाया, घोषणा करवाई कि जो भी मेरी मृत्यु को टालने के लिए इस अनुष्ठान में भाग लेंगे, सहयोग करेंगे तन मन धन से किसी तरीके से, वो मेरे अब तक के जीवन के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। ठाकुर जी इस शरीर को ले जाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं इसमें आड़ लगाने वाला। अब आप सोचो क्या मतलब। अब अभी तो ऐसा लगता है कि भाई देखो, ऐसा लगता है 100 साल बाद तो ये बातें ऐसी लगेंगी कि भाई साहब क्यों गप मार रहे हो यार। अभी तो क्या गीता प्रेस भी है, सेठ जी भी हैं, तो थोड़ा माननी पड़ती हैं हमको ये बातें। इन बातों को यदि हम सुनेंगे ना 100-150 साल हमारे बच्चे या, तो वो कह देंगे भाई साहब बढ़िया गप है, अच्छी है, बढ़िया, और कहो जरा, और फेंको थोड़ी सी। ये शरणागति है असली, इसे शरणागति कहते हैं। शरणागति का मतलब है शरण्य पर निर्भर हो जाना। निर्भर का मतलब निकम्मा हो जाना क्या, अकर्मण्य हो जाना क्या ना। शरणागत होगा जो जान लगा देगा, फूंक देगा अपने आप को, शरीर को फूंक देगा, सबको फूंक देगा। अकर्मण्य नहीं है। शरणागति का बहुत गलत अर्थ हम लोग लगाते हैं। शरणागति का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आलस्य प्रमाद करना, अपनी यथाशक्ति प्रतिकार नहीं करना ना। आश्रय भगवान का होता है अंदर से। अब भगवान उपदेश दे रहे हैं, अब यहां से सांख्य योग शुरू होता है।